हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डनेस यानी कठोरता। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कठोरता भी एक पदार्थों का गुण है। सम मटेरियल आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। कुछ पदार्थों को कंप्रेस होता है दबाना, कुछ पदार्थों को दबाना बहुत मुश्किल होता है। सच मटेरियल आर सेड टू बी हार्ड। हम उन मटेरियल को हार्ड बोलेंगे जिन पदार्थों को दबाना क्या होता है, आसान नहीं होता। उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, हार्ड। ठीक है। फॉर एग्जांपल वुड इज़ हार्ड टू कंप्रेस। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम नहीं दबा सकते आसानी से। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल। और जो डायमंड होता है वो सबसे कठोर धातु होता है, कठोर पदार्थ। कोई पूछे कि सबसे कठोर जो पदार्थ है वो क्या है, तो डायमंड। डायमंड इज सो हार्ड दैट कैन कट ग्लास। और डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है। तो इसलिए इसको जो ग्लास काटते हैं, जो कांच काटते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं। आयरन इज अनदर हार्ड मटेरियल। जैसे आयरन हो गया, आयरन को भी हम नहीं दबा सकते। ठीक है। सर्टेन मटेरियल कैन कंप्रेस और स्क्रैच इजिली। कुछ पदार्थों को आसानी से दबाया जा सकता है और स्क्रैच भी किया जाता है, यानी खुरच सकते हैं जिनको आसान से। ठीक है। इस कारण सॉफ्ट, उनको बोलते हैं सॉफ्ट यानी कोमल, मुलायम। ठीक है। सर्टेन सॉफ्ट सॉलिड कैन बी पावर्ड बाई प्रेसिंग। और उनको प्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, थोड़ी सी पावर लगा के, थोड़ी सी बल लगा के या थोड़ा फोर्स लगा के उनको दबाया जा सकता है। चाक इज सॉफ्ट मटेरियल। जो चाक होता है उसको ऐसे दबाएंगे तो वो उसको दबाया जा सकता है, वो कंप्रेस हो जाता है। स्पंज, रुई को भी दबाएंगे तो रुई तो आसानी से बहुत ही दबाया जा सकता है, रुई को भी। ठीक है। तो ये सब क्या है, हार्ड सॉफ्ट मटेरियल। तो दो ही तरह के मटेरियल होते हैं हार्डनेस में, या तो सॉफ्ट मटेरियल होगा या फिर हार्ड होगा। ठीक है। तो हार्ड मटेरियल को दबा नहीं सकते, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को नहीं दबा सकते, वो लकड़ी कठोर होती है। और एक वस्तु होती है जिसको दबा सकते हैं, जो आसानी से दबा सकते हैं और आसानी से काट भी सकते हैं। ये भी कह सकते हैं आप कि जिन वस्तुओं को आसानी से काटा जा सकता है वो सॉफ्ट होती है, जिन वस्तुओं को आसानी से नहीं काटा जाता वो हार्ड होती है। आगे टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। ठीक है, कि कोई वस्तु की बनावट कैसी है। टेक्सचर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप। हाँ, टेक्सचर है वो एक अलग, टेक्सचर भी एक प्रॉपर्टी है, पदार्थों का गुण है, जिनको भी हम पदार्थों का ग्रुप बना सकते हैं, जिसके आधार पर भी। ठीक है, इसके आधार पर भी हम ग्रुप बना सकते हैं कि एक तरफ हमने कोई चीज़ों का ग्रुप बनाना है कहीं भी, तो एक तरफ हम हार्ड मटेरियल रख लेंगे, एक तरफ सॉफ्ट मटेरियल। तो ये ग्रुप बनाने के लिए प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम कि कोई वस्तु की ग्रुप बनाते हैं तो वो किस आधार पे बनाते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, दिखावट के आधार पे भी बनाया जा सकता है। एक होता है टेक्सचर। टेक्सचर होता है कि बनावट की, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो वो हमें कैसी लगती है, या खुरदरी लगती है, रफ लगती है, या फिर मुलायम होती है बड़ी। ठीक है। सर्टेन मटेरियल लाइक ग्लास हो गया, सिलक हो गई, मिरर हो गया, स्मूथ। ये क्या है, स्मूथ होते हैं, प्लेन होते हैं बिल्कुल। जैसे ये पेपर है, ये भी क्या है, स्मूथ है। और बेर इज सम मटेरियल लाइक रॉक, सैंड, ब्रिक्स आर रफ टू टफ। तो ये रफ होते हैं, जो कुछ दूसरी वस्तुएं जैसे ईंट हो गई, सड़क है और चट्टान है, तो ये सब रफ होते हैं। और ये होता है स्मूथ, मतलब बिल्कुल। और सिल्क है, जो सिल्क का कपड़ा होता है वो भी बहुत स्मूथ होता है। तो ये पढ़ेंगे अब ये आज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का हिंदी में आते हैं बिल्ले, और इनसोल्यूबल को बोलते हैं अबिल्य। मैनी मटेरियल और सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर वेयर सम अदर डू नॉट। हमें पता है कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ पानी में नहीं घुलते। द मटेरियल दैट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं उनको बोलेंगे सोल्यूबल, घुलनशील बोल देते हैं इनको। ठीक है, हाँ, घुलनशील भी बोल देते हैं, घुलनशील या अघुलनशील।
तो जो पानी में घुल जाते हैं उनको बोलेंगे विलेय यानी घुलनशील। क्या चीज़ है जो पानी में घुल जाती है? सॉल्ट घुल जाता है, शुगर, ये सब पानी में घुल जाती है, तो ये इनको क्या बोले कि ये घुलनशील है। द मटेरियल दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता उसको बोल देंगे अघुलनशील। जैसे रेत पानी में नहीं घुलती, चॉक पाउडर पानी में नहीं घुलता, पत्थर भी नहीं घुलता, तो ये सब अघुलनशील है। सीधी बात है, जो चीज़ पानी में घुल जाएगी उसको बोल देंगे घुलनशील, और जो पानी में नहीं घुलेगी उसको बोल देंगे अघुलनशील। आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, जो यहाँ नहीं दिया वो भी लिख सकते हो, पर आपको समझ आना जरूरी है कि आप समझ गए कि नहीं। सम लिक्विड, ये तो कर रहे थे पानी में घुलने वाली चीज़ें। सम लिक्विड लाइक विनेगर, इथाइल अल्कोहल मिक्स विद वाटर। यहाँ पे लिखा है डिजोल्व और ये लिखा है मिक्स, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। देज आर कॉल्ड मिक्सिबल इन वाटर। क्या होती है, कुछ चीज़ें होती है जो पानी में मिक्स हो जाती है बिल्कुल ही। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे दोनों चीज़ है वो लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, अल्कोहल है वो भी लिक्विड है, दूध है वो भी लिक्विड है, ठीक है। जिससे दूध को पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये नहीं बोलेंगे कि दूध पानी में घुल गया, हम ये कहेंगे दूध पानी में मिक्स हो गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इसको बोले मिस, जब दो लिक्विड हो ना तो उसको बोल देते हैं मिक्सिबल, मिश्रण, मिश्रित। लिक्विड लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, केरोसिन तेल, फ्रॉम सेपरेट लेयर व्हेन मिक्स विद वाटर, तो सच लिक्विड आर का इमिसिबल इन वाटर। तो इनको हम काल देंगे इमिसिबल में, वो इमिसिबल इन वाटर मतलब अघुलनशील और अमिश्रित और मिश्रित, ठीक है। तो जैसे सरसों का तेल है वो पानी में घुल जाता है क्या? नहीं घुलता, वो क्या करता है, ऊपर रहता है, ऊपर अपनी एक अलग परत बना देता है। और कोई भी तेल है, पेट्रोल भी पानी में मिक्स नहीं होता, केरोसिन तेल भी मिक्स नहीं होता लगभग। तो ये सब चीज़ें इतनी अलग अलग धब्बे से बना लेता है, अपनी एक अलग लेयर बनाता है। और कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती है, जैसे यहाँ पे विनेगर दे रखा है, शरबत ले लो, शरबत होता है पानी में घुल जाता है ना, हाँ, दूध भी पानी में घुल जाता है, तो इनको बोल देंगे मिक्सिबल इन वाटर। थोड़ा सा रह गया, ये कंप्लीट ही कर लेंगे। सम गैसेज आर डिजोल्व इन वाटर। पहले तो हमने बात की सॉलिड की, फिर बात की लिक्विड की, अब बात करें गैस। कुछ गैस भी पानी में घुल जाती है, जैसे गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वाटिक एंड एनिमल। ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, कैसे पता लगता है आपको? तभी तो मछलियाँ सांस ले पाती है ना, मछलियाँ सांस लेती है ऑक्सीजन से, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही वो प्रयोग करती है। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो मर जाएगी, सीधी बात है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस है वो भी पानी में घुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों घुल जाती है। मछली किससे सांस लेती है? हाँ, गलफड़ों से। एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक वाटर कंटेन्स डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो सॉफ्ट वाटर होता है, पानी दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, ये बाद में पढ़ेंगे। ये आप इतना ध्यान रखो कि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आप आगे वाली क्लास में जाओगे ना, बड़ी क्लास में, तब पढ़ोगे। गैसेज लाइक नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जैसे नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम, ये पानी में नहीं घुलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए।